दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने एक याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने चुनाव भाषणों में हिंदू देवी देवताओं, सिख गुरुओं तथा धार्मिक स्थलों का नाम लेकर वोट मांगा जा रहा है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। आज इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि जस्टिस सचिन दत्ता, जिनकी अदालत में यह याचिका पेश हुई है, आज वह यूएपीए ट्रिब्यूनल में थे, इसलिए अब इस पर सुनवाई सोमवार यानी कि 29 अप्रैल को होनी है। जस्टिस आनंद एस जोंधले ने आरोप लगाया कि 9 अप्रैल को अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, करतार सिंह साहिब कॉरिडोर को विकसित किया तथा अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वो वापस लेकर आए। इससे पहले आनंद एस जोंधले ने भारत के इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन देने के लिए कहा था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। वहां से जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तब उनके द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसमें पहला रेस्पोंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है और दूसरा रेस्पोंडेंट उसमें प्रधानमंत्री को बनाया गया है। हालांकि अब इसका निर्णय क्या आएगा, इस पर कुछ भी कहने की जरूरत है नहीं। जिस तरह का देश का माहौल है, अब जुडिशरी उस तरह की बोल्ड जुडिशरी नहीं है, पूरी तरह से दबाव में काम करती है, यह भी स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली की जेल इस बात की स्पष्ट गवाह है। अब वो जमाना नहीं रहा जब एक मामूली सी बात को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस साहब ने इंदिरा गांधी, जो उस समय की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करते हुए उन्हें अयोग्य करार कर दिया था। मैं आपको याद दिला दूं, ये मामला 1971 का था। साल 1971 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक याचिका स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण में निर्णय देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सरकारी कर्मचारी यशपाल कपूर नाम के कोई सरकारी कर्मचारी थे, यशपाल कपूर को चुनावी कार्य में इस्तेमाल किया। केवल इतना सा आरोप, एक जीप का इस्तेमाल और एक लाउड स्पीकर सरकारी इस्तेमाल करने का आरोप भी इंदिरा गांधी के ऊपर था, और इतनी सी बात को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया था। और इसी कानून के तहत, जिस कानून के तहत ये याचिका दायर की गई है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। लेकिन अब समय बदला हुआ है। आज की जुडिशरी स्पष्ट रूप से उस तरह की जुडिशरी नहीं दिखाई देती। रोजमर्रा के निर्णय लेते हुए डरते हैं, जहां पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, वहां वो निर्णय लेते हुए डरते हैं। अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, लेकिन स्पष्ट है, जो वकालत करते हैं, इस प्रोफेशन जुड़े हुए जानते हैं। तो इतने बड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जज कोई निर्णय ले पाएंगे? बिल्कुल असंभव। आज वो यूएपीए ट्रिब्यूनल में होने की वजह से इस याचिका को नहीं सुन पाए। 29 तारीख को सुनेंगे या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। सुनेंगे तो फिर उसका निर्णय कब तक आएगा, और जब तक निर्णय आएगा तब तक चुनाव खत्म हो चुका होगा। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।